एक ऐसा प्राकृतिक दौर है जिससे हर लड़की गुजरती है, यानी कि हमारी आधी जनसंख्या। लेकिन इस विषय के बारे में बात करना लगभग समाज में वर्जित है और इसके चलते इस विषय से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो सुलझाई नहीं जा सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि ये विषय टैबू का विषय ना रहे, यानी कि इसके बारे में खुल के संवाद हो सके, तो बाकी की आधी जनसंख्या यानी कि लड़के, उनको भी इस कॉन्वर्सेशन का भाग बनना होगा। एक कारण और है इस कॉन्वर्सेशन में भाग लेने का, लेकिन उसके लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। भारत में महावरी यानी कि पीरियड्स के दौरान डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पैड्स को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पैड्स पर प्लास्टिक का एक लेयर होता है जिससे खून लीक नहीं होता। इस प्लास्टिक के वजह से नमी और गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से पैड के आसपास यीस्ट और बैक्टीरिया पैदा होने की संभावना होती है। इसी वजह से जलन, इरिटेशन और रैशेस होते हैं। इनमें डायोक्सिन नामक एक केमिकल होता है जिसकी वजह से पैड्स इतने सफेद दिखते हैं। डायोक्सिन एक कार्सिनोजेन है, जिसका मतलब है कि उसके संपर्क में आने से कैंसर होने का खतरा होता है। पीरियड ब्लड अब्सॉर्ब करने के लिए पैड्स में सुपर अब्सॉर्बेंट पॉलीमर्स होते हैं, जो कि एक तरीके का प्लास्टिक है। लेकिन इस मटेरियल से कई जानलेवा इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन पैड्स में जीएमओ कॉटन का भी इस्तेमाल होता है, जिन्हें उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और इन्हें सुगंधित बनाने के लिए भी केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। हमारे गुप्तांग की त्वचा बाकी शरीर की त्वचा के मुकाबले 4 से 5 गुना पतली होती है, जिससे वो केमिकल्स को डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकती है। हर लड़की को उसके पहले पीरियड से ही एक पैड थमा दिया जाता है, बिना जाने के और भी विकल्प उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो से पहले पैड्स के बारे में कभी कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं की। भाई मुझे केमिस्ट तक भेजा जाता था, वहाँ से काली थैली में लेके मैं पैड घर पे ले आता था। भाई जिस राह जाना नहीं उस राह देखना क्यों। पर अब जब मैं सलोनी के साथ बैठ के रिसर्च कर रहा था, तो ना सिर्फ मुझे पैड्स की कमियां नज़र आई, पर एक और चीज़ जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी वो ये थी कि जो ये पैड इंडस्ट्री है, ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को डिस्क्रेडिट करने के लिए यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा वीडियो डालते हैं। अब देखिए, इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो या एग इंडस्ट्री हो या पैड इंडस्ट्री हो, इनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है। इनको आपकी हेल्थ से या एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब सस्टेनेबल विकल्पों में से एक है ऑर्गेनिक कॉटन डिस्पोजेबल पैड्स, जिसमें प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होता और उसमें यूज किया गया कॉटन ऑर्गेनिकली ग्रो होता है। लेकिन ये विकल्प महंगा है, इसीलिए हम उन विकल्पों की बात करेंगे जो इतने महंगे नहीं है और ज्यादा लोगों के लिए सुलभ भी है। बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल पैड नेचुरल फाइबर जैसे कि बनाना, बैम्बू और कॉर्न स्टार्च से बनता है, जो 100% नेचुरल और प्लास्टिक फ्री है और डिस्पोजेबल आइटम्स में सबसे अच्छा ऑप्शन भी है। पीरियड पैंटीज रेगुलर अंडरवेयर जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें ब्लड सोक करने के लिए एक्स्ट्रा पैडिंग और लेयर्स लगाया जाता है। अगर आप नेचुरल फाइबर के बने पीरियड अंडरवेयर यूज करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए सेफ है। रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स फैब्रिक के बनते हैं और वो सेंसिटिव स्किन एरियाज के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अच्छे से ध्यान रखने पे क्लॉथ पैड्स के एक सेट को 5 साल तक यूज किया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल कप मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन या रबर का बनता है और केवल एक कप लगभग 5 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इन विकल्पों के इस्तेमाल का एक अच्छा साइड इफेक्ट ये भी है कि आप काफी हद तक पीरियड वेस्ट जनरेट होने से रोक सकते हैं। इस समय जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, उसमें से 70% लोग लड़के हैं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बहन ऑनलाइन नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये जानकारी आप उन तक पहुंचाएं, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप इस संवाद का हिस्सा बने। और अगर आप जानते समझते भी उन तक ये जानकारी नहीं पहुंचाते, तो आप ना सिर्फ अपने परिवार को बीमार कर रहे हैं, आप पूरे देश को बीमार कर रहे हैं।